तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रोशन और मैं आज आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग सिखा रहा हूँ। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन करेंगे और अप टू टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड तक हम इसको मतलब चैप्टर खत्म कर लेंगे। तो चलिए, आज केमिकल बॉन्डिंग में पहले हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड होता क्या है वो आपको मैं सिखाता हूँ। चलो, केमिकल बॉन्ड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। मान लो मेरे पास एक, हाँ, ये मार्कर है। इस मार्कर में मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, मतलब इस मॉलिक्यूल में एटम्स रहते हैं। अगर मॉलिक्यूल ये ऐसा क्यों है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में मतलब एटम रहता है ना, उसके बीच में एक बॉन्ड रहता है, इसीलिए तो उसका पर्टिकुलर फिक्स साइज और शेप रहता है। नहीं तो मतलब केमिकल बॉन्ड ही मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्ड ही नहीं है तो इसका एक कैप में ना, इसका एक एटम उधर गया, एक एटम इधर गया, मतलब हमको इधर इसको यूज ही नहीं कर पाते। और एग्जांपल, आप फोन भी चला देना, फोन में रहते हैं मतलब एटम्स रहते हैं ना, मान लो उसमें भी एटम्स है, उसमें केमिकल बॉन्ड नहीं है, मान लो आप उसको यूज ही नहीं कर पाते हो। एक एटम उधर उधर जाता है, एक एटम इधर जाता है, आप कैसे यूज करो। मतलब केमिकल बॉन्ड इतना जरूरी है, इसके बिना आप मतलब डेली लाइफ में इतना यूजफुल होता है। ये नहीं है तो मतलब जीवन मतलब पूरा ही नहीं होता है हमारा जीवन। और इस केमिकल बॉन्ड में दो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूत, जैसा मैं और तुम भी। और एक होता है वीक बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन फोर्स। मतलब ये वंडरफॉल फोर्स है, इतना काम का नहीं है, मतलब ये बहुत ही रेयर मतलब दिखने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में आता है एक आयोनिक बॉन्ड, मतलब नेक्स्ट पार्ट्स में आता है ये भी मतलब केमिकल आयोनिक बॉन्ड। इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड आज हम शुरू करने वाले इस पार्ट में। मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब ये शेयर करता है ना, मान लो एक एटम है, ये एक एटम है। कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट मतलब दोनों एक मतलब सेम ही है, लेकिन एक डिफरेंस है इसमें। इस मान लो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये शेयर कोवैलेंट मतलब दोनों शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा। इसका दो बनेगा, इसका दो बनेगा, मतलब सेटिस्फाई होगा। को कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब कैसे कि एक एटम है, एक एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ये बोलता है कि मैं इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करूंगा, ये बोलता है मैं करूंगा। मतलब सिंगल साइड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। एक इसको भी हम अगले पार्ट में पढ़ते हैं। और एक होता है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड मतलब ये ना मेटल्स भी दिखते हैं एक्चुअली, मतलब उस ये ना एटम्स के अंदर होता है, मतलब मेटल मेटल में एटम्स रहते हैं ना, उसके बीच के मतलब बॉन्ड को हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। और एक होता है वीक बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है लेकिन लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में आता है। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन और फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और वैंडरवॉल फोर्सेस मतलब ये नियॉन मतलब होता है ना, क्या बोलते हैं, नोबल गैस होता है ना, उसके बीच में मतलब उनके में वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये होता है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो चलिए अब हम कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? इन जनरल दिस बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन टू नॉन मेटल्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और बोलो, इन जनरल दिस बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन टू नॉन मेटल्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब मान लो एक हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक एटम है ए और एक एटम है बी। एटम ए के इलेक्ट्रॉन बी को शेयर करेंगे और एटम बी के इलेक्ट्रॉन ए को शेयर करेंगे। इन मतलब म्यूचुअल शेयर मतलब दोनों साइड के शेयरिंग होना चाहिए, इसको बोलते हैं टू साइड शेयरिंग। टू साइड शेयरिंग मतलब ए बी के साथ शेयर करे और बी ए के साथ शेयर करे, इसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस सेंटेंस में दो मतलब मेजर वर्ड्स है, इन जनरल और म्यूचुअल। म्यूचुअल तो हमने बता दिया, टू साइड शेयरिंग। इन जनरल क्या होता है? इन जनरल मतलब इधर लिखा, इन जनरल दिस बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन टू नॉन मेटल्स। हमेशा जरूरी नहीं है कि नॉन मेटल्स के साथ ही कोवैलेंट बॉन्ड बने। हमारे पास एक ऑक्सीजन, क्या बोलो, ऑक्सीजन, जिससे हम सांस लेते हैं, इसको बोलते हैं हम डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन, इसका कॉन्फिगरेशन लिखो, कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p4। मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन यहाँ,
ऑक्सीजन के वैलेंस शेल मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम इसके सामने लिखेंगे। इसमें इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें दो, इसमें दो। लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल है, ये लास्ट शेल है मतलब सेकंड शेल। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 और 5 6। इसको 1 2 1 2 3 4 5 6 है ना। और ऐसे ही इसके पास भी रहेगा 1 2 3 4 5 और 6। ऑक्सीजन को स्टेबल रहने के लिए किसी मतलब इधर ऑक्सीजन को स्टेबल रहने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स जरूरी है, नहीं तो मतलब रहता ही नहीं है। इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कैसे शेयर करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं कैसे, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया ना 8 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं देखो तुम्हें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 8 खत्म कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 8 खत्म कंप्लीट। अब इसको जीवन में शांति मिला, 8 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास मिल गए। इसको हम और एक नाम बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों बोला डबल ही क्यों बोलते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं क्योंकि इनके बीच में 2 कोवैलेंट बॉन्ड है ना। कहाँ, इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इनके बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड। इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जेनेटिविटी खत्म हो गया इसका 8 इलेक्ट्रॉन। इसको हम कोवैलेंट बॉन्ड मतलब समझते हैं ऑक्सीजन के साथ। और एक होता है कोवैलेंसी। क्या होता है कोवैलेंसी, बोलो बोलो बोलो। कोवैलेंसी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन शेयरिंग, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करें। जैसे कि इधर ऑक्सीजन है ना, इधर ही हम एग्जांपल ले लेंगे। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक एटम है ना, ऑक्सीजन एटम, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स ऐसा है जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये तो नहीं कर रहा है, ये दोनों कर रहे हैं। मतलब इसका इस ऑक्सीजन का वैलेंसी दो वैलेंसी है, इसमें कोवैलेंसी होता है ना, हाँ 2 कोवैलेंसी होता है इसका, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। इसका भी सेम होगा 2 कोवैलेंसी, क्योंकि ऑक्सीजन तो सेम है ना, इसमें भी 2 शेयर कर रहे हैं, इसके भी 2 शेयर कर रहे हैं। इसलिए कोवैलेंसी मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं शेयरिंग में, इसलिए 2 इसका 2 कोवैलेंसी, इसका भी 2 कोवैलेंसी। और एक हम इधर पढ़ते हैं आयोनिक बॉन्ड, मतलब हम ब्रीफली पढ़ रहे हैं आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इधर से आपको मतलब उतना समझ में नहीं आएगा, आपको एक एग्जांपल दूंगा, रुको। क्या होता है एग्जांपल, मतलब आप लिखते रहना भैया, मैं एरेज करता रहूंगा, वीडियो पिक्चर मतलब बैक करके हम लिख दो नोट्स अच्छे से कॉपी में, और मार्क्स में फुल धड़ाधड़ नंबर, है ना, ठीक है। अब हम आयोनिक बॉन्ड का एग्जांपल लेंगे, लिखो। तो अब हम करेंगे NaCl का एग्जांपल जो आयोनिक बॉन्ड का है, NaCl। पहले NaCl कैसा बनता है वो लिखो, Na एक Na प्लस हाफ Cl मिलके एक NaCl बनता है। कैसा बनता है, एक Na और हाफ Cl मिलके एक NaCl बनता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। इसमें क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसके पास मतलब अब देखो एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक एटम को स्टेबल रहने के लिए उसके पास आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। हर एक एटम चाहेगा भैया स्टेबल रहने के लिए जिंदगी में। इसको भी चाह रहा है मैं स्टेबल बनने के लिए, इसको चाह रहा है मतलब मैं स्टेबल बनने के लिए। स्टेबल कैसे बनेगा, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंपलसरी है। इसके पास कितना है 6 7 8 है इसके पास, मान लो एक 3s नहीं होता तो 2s और 2p6, लास्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन है 6 और 7 8। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा पड़ा है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा ना इसमें, क्या इसमें Na में। इसमें कितना होगा 3, लास्ट शेल इसमें 3 है, 5 6 7 इसमें 7, इसको और एक चाहिए। बोल रहा है भैया, अरे भैया मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ये बोल रहा है NaCl बोलता है आ जाओ मैं देता हूँ। एक इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट
1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, Na इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको है ना, इसको इलेक्ट्रॉन इसको इधर देगा, कंप्लीट होगा ना, इसका 6 7 8, इसका 5 6 7, इसको और एक इधर है तो 8 हो जाएगा ना। फिर से बोलो, Na प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि प्लस क्यों, एक इलेक्ट्रॉन दिया बाहर भेजा, प्लस। Cl नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए Cl माइनस। बीच में क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड, इसको और एक नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका होता है। इसका NaCl, इसका NaCl मिलकर क्या बनता है, NaCl। अब जिंदगी में हर स्टेबल हम साथ साथ, Na बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो इलेक्ट्रॉन ले ले, साथ साथ NaCl बनेगा। ये होता है आयोनिक बॉन्ड, मतलब बेसिक ग्लिम्स था आयोनिक बॉन्ड कैसा होता है। इस चैप्टर के अगले पार्ट्स में हम फिर से पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड फुल डिटेल में, और इसमें हम सारे एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। ये होता है आयोनिक बॉन्ड, लिख दो एक आप एक बार। चलो हम और इसको और एग्जांपल समझते हैं आयोनिक बॉन्ड को। F2 कैसा बनता है, नहीं कोवेलेंट बॉन्ड है ना, कोवेलेंट बॉन्ड, ये आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बनता है और एक एग्जांपल लेंगे। देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के साथ रहता है। इसका आयोनिक बॉन्ड कैसा होता है, नहीं कोवेलेंट बॉन्ड है ना, कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 7 रहता है। इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, स्टेबल है, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, सही पकड़ा आपने। इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड कर लेंगे, 8 हो गया भैया, क्या बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका गेम खत्म। इसका कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी खत्म, कोवेलेंट बॉन्ड डन हो गया। इतना ही होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और एग्जांपल लेंगे हम किसका, हाइड्रोजन लेंगे, रुको और एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर एक हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके पास अकेला सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, इसका भी, इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना दो, इसका भी एक कोवेलेंट बॉन्ड खत्म, इसका भी एक कोवेलेंट बॉन्ड खत्म। यही होता है कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ इसको और एक, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलो, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर जो होता है, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग में है, तो वो मतलब इस बॉन्ड को हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। ये सारे होते हैं लोन पेयर, ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ना, इसलिए इसको बोलते हैं लोन पेयर। इस F2 के पास कितना लोन पेयर है, लोन पेयर हमें LP लिखूंगा शॉर्टकट के लिए, 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर्स, 6 लोन पेयर होता है। और बॉन्ड पे कितना भैया, बॉन्ड पेयर कितना दिख रहा है आपको, एक बॉन्ड पेयर, उतना ही। इसके पास कितना है, इसके पास लोन पेयर है ही नहीं, एक ही बॉन्ड पेयर है, खत्म, एक बॉन्ड पेयर, इतना ही होता है। बॉन्ड पेयर निकालना, लोन पेयर निकाल, ये बॉन्ड पेयर और लोन के पेयर का चक्कर अभी मतलब बहुत है, इस केमिकल बॉन्डिंग में यही काम आएगा बहुत। लोन पेयर उस एलिमेंट में कितना लोन पेयर है, इसमें कितना बॉन्ड पेयर है, ये बहुत मतलब बाद में स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प होता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ठीक है। और हम क्या पढ़ते हैं अब, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं। क्या बोलो, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मतलब डिस्कवर किया था, बाद में फेल होने लगा, क्योंकि एग्जांपल लेते देखो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बहुत चीज है, मतलब एक होता है हाइपोवेलेंट और एक होता है हाइपर कोवेलेंट। अभी हम उसको पढ़ेंगे विद एग्जांपल, ओके। होता है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट, क्या, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल दिया था लेविस ने, है ना, हाँ शायद लेविस ने दिया था ये ऑक्टेट रूल। देखो अभी कैसे फेल होता है वो ऑक्टेट रूल। एक होता है, मैंने बोला था ना, एक होता है हाइपोवेलेंट। इसका डेफिनेशन है मोर नहीं रुको, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन
इन द एटम, एटम या मॉलिक्यूल, एटम मान लो, एटम आफ्टर बॉन्डिंग। हमने पढ़ा था कि किसी भी एटम में स्टेबिलिटी पाने के लिए उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, लेकिन इधर कुछ कंपाउंड्स ऐसा है जो 8 के मतलब नीचे ही वो स्टेबल हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेंगे हम, वो होता है BeH2, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, है ना, शायद बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होगा। एक बेरिलियम ये यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। हाइड्रोजन के पास अकेला तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा वो। और बेरिलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वैलेंस शेल में। इधर क्या होगा बोलो, मैंने आपको पढ़ा है, इधर क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इधर क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब गिनो, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है अभी शेयरिंग करने के बाद, एक और दो, उसका डुप्लीकेट खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय। इसका क्या होगा अब, इसका एक, इसका दो, इसका भी खत्म। लेकिन इधर देखो बेरिलियम के पास, इसके पास आफ्टर मतलब शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक, दो, तीन और चार। स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 8। इसको तो 4 में स्टेबल बन गया है इस कंपाउंड, नहीं है ना, एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, इसलिए पढ़ा है ना। बेरिलियम 4 में हाइड्रोजन के पास स्टेबल बन जाता है, BeH2। इसके पास गिनो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन द एटम। ये एटम है ना, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना है, बेरिलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, दो इसके पास, दो इसके पास, हाइड्रोजन है ना दोनों, इधर बेरिलियम के पास 4, इसमें 2, लेस देन 8 है ना, 4 लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, इसको इसलिए हाइपोवेलेंट होगा, BeH2 हाइपोवेलेंट कंपाउंड होगा। और हम और एक पढ़ेंगे, क्या होता है वो, हाइपर कोवेलेंट होता है वो भी बड़ी मजेदार, मतलब एग्जांपल्स उसमें भी है, ठीक है। क्या होता है हाइपर कोवेलेंट, ये क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया है क्या, हाइपर कोवेलेंट, कोवेलेंट, हाइपर कोवेलेंट मतलब जिन मॉलिक्यूल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन in the atom after bonding, after bonding। स्टेबल होने के लिए इसको 8 चाहिए, ये 8 से ज्यादा है स्टेबल बनने के लिए। इसको एक एग्जांपल लेंगे, देखो PCl5, फॉस्फोरस एक इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इसके ऊपर। क्लोरीन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7, मार्क कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब बोलो फॉस्फोरस के पास इसका कोवैलेंस क्या होता है, इसका कोवैलेंस होता है 5, एक इधर, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास और एक इसके पास। अब क्या बनता है, कोवैलेंट पर बनता है ना, ये इधर एक कोवैलेंट, इधर एक कोवैलेंट, इधर एक कोवैलेंट, इधर एक कोवैलेंट और इधर एक कोवैलेंट। क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है देखो, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 शेयरिंग के बाद। इसके पास 8, इसके पास 8, इसके पास 8, इसके पास 8 और इसके पास 8। अब फॉस्फोरस में कितना है आफ्टर बॉन्डिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है ना इसको, फॉस्फोरस को, इसलिए होता है हाइपर कोवेलेंट बॉन्ड। गिनो फॉस्फोरस के पास 10 है ना, इधर लिखेंगे को, फॉस्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाइड है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 से ज्यादा इसको, इसलिए इसको हम हाइपर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और एक होता है, रुको, वो होता है, मतलब ये लिमिटेशन नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है।
वो होता है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन अ मॉलिक्यूल। मतलब आप देखते आ रहे हो ना, हर कंपाउंड्स में दो दो बन रहे हैं, दो मतलब वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया तो वो बॉन्ड पेयर बनेगा, या अकेला मतलब किसी एटम के ऊपर रहे तो वो लोन पेयर कहेगा ना। इधर देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। सिंगल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ये वो मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्डिंग होने के बाद एक अकेला इलेक्ट्रॉन बचेगा। देखो एग्जांपल, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक ही नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन इधर, ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। सही जवाब। 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के पास सेम है ना, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन के पास कोवेलेंसी है 5, 1 1 2 3 4, 5 है ना। अब इधर आपको क्या करने का मन कर रहा है? क्या? सही जवाब, कोवेलेंट बॉन्ड। इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा रे। इधर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बनेगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन के लिए ही जगह है, 9 इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेगा वो, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेगा? वो नहीं रखेगा ना, इसलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। इसको एक नया बॉन्ड है, क्या बोलो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब क्या? हम पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। अब के लिए आप याद रखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब सिंगल साइड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास शेयर कर रहा है, लेकिन ये इसके पास इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा है, इसलिए एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब ऑक्टेट कंप्लीट करो। इसका 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 8, इसके पास कितना कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचा। इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? इधर देखो, आपको दिख रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर भी नहीं है, बॉन्ड पेयर भी नहीं है, अकेला एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा रहा है उधर नाइट्रोजन के ऊपर, ये होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए सिंगल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहते हैं। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल NO पे भी अप्लाई होगा, NO पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, अब सिंगल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल खत्म हो ना, इस पार्ट के लिए इतना ही काफी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सो बी हैप्पी एंड पढ़ते रहो कुछ साथ साथ। ठीक है, बाय।